बिजनेस, मैं हूं स्वाति रायना। ऑनलाइन फ्रॉड से बच के आप में से कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, ढेरों रुपए खर्च करते हैं। अपनी जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन, इसके जरिए आप देते होंगे जरूर, लेकिन अब जरा बच के, क्योंकि फर्जी ई कॉमर्स कंपनियों के ठगी के मामले सामने आए हैं। किस तरह फर्जी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो आपके हजारों रुपए ले लेती है, लेकिन आपको जो सामान देती है वो फर्जी होता है। दरअसल मामला नोएडा से जुड़ा हुआ है। नोएडा साइबर सेल टीम ने सेक्टर 8 के एक कंपनी के दफ्तर में छापेमारी कर वेबसाइट से खरीदारी करने पर भारी छूट देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 2 आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। इनके पास से इससे रिलेटेड बहुत सारा सामान मिला है। 8 कंप्यूटर, 2 पैन कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 वॉकी टॉकी सहित अन्य कई सारा सामान इनके पास से बरामद हुए हैं और पूछताछ में 8 लोगों से ठगी का पर्दाफाश भी हुआ है। नोएडा से पकड़े गए 2 आरोपी ग्रेजुएट हैं। 5 महीने पहले दोनों ने homeshopzone.com नाम से एक वेबसाइट खोली। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस वेबसाइट को देखा भी हो, इसमें सामान भी देखा हो और शायद ऑर्डर भी कर लिया हो। हम आपको बताएं, आरोपी लोगों को वेबसाइट से खरीदारी करने पर 25% तक डिस्काउंट देने का झांसा देते थे। दोनों पर 50 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप है। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। ये जो लोग पकड़े गए हैं, homeshopzone.com करके इन्होंने एक वेबसाइट और कंपनी बनाई हुई थी। इसके नाम पे ये लोगों को चीज़ें डिस्काउंट पे ख़रीदने का ऑफ़र देते थे और उनसे पैसे जमा करा लेते थे। जब जो कोई कस्टमर पैसा जमा कर देता था, उसके बाद डिलीवरी ये अवॉइड करते थे, टालते रहते थे और उसको डिलीवरी नहीं करते थे। इसी तरह का एक केस SS मल्हारी जो हैं उनके साथ हुआ। उन्होंने आके यहाँ कंप्लेंट की, जिस पे थाना 20 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया और जब इसकी जांच की गई तो ये कॉल सेंटर सेक्टर 8 में चलता हुआ पाया गया। और कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मामले कहां पर सामने आए हैं जिनको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जुड़े हुए हैं। हमारे 2 रिपोर्टर, अहमदाबाद से केतन जहां पर यह मामला सामने आया है, वहीं नोएडा की जो हमने आपको रिपोर्ट दिखा उस पर, और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी हैं। आप सभी से जरूर बात करेंगे इस खास पेशकश में, लेकिन आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में ऑनलाइन कारोबार बढ़ने के साथ ही ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेन्युइन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ ही फर्जी वेबसाइट्स की भी कमी नहीं। इन वेबसाइट्स पर दिए गए बेहद आकर्षक और लुभावने ऑफर्स के जाल में अक्सर लोग फंस जाते हैं और धोखा भी खा जाते हैं। अब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट 90% डिस्काउंट पर देने का दावा किया जाए तो अच्छे तो इसमें फंस ही जाएंगे, लेकिन असलियत क्या है जानने के लिए देखिए अहमदाबाद से कुछ पीड़ितों की ये आप बीती। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अहमदाबाद के संजय सोलंकी से। एक निजी कंपनी में काम करने वाले संजय की आंखें फेसबुक पर buffersales.com के पेज पर दिए गए एक ऑफर पर टिक गई। इसमें एडिडास के बूस्ट पेटेंट के जूते केवल 899 रुपए में देने का ऑफर था और इस जूते की ओरिजिनल कीमत 9,999 रुपए है। संजय ने देर न करते हुए जूते ऑर्डर कर दिए, लेकिन उन्हें जो जूते मिले वो लोकल अहमदाबाद के बने जूते थे, जिनकी कीमत महज 399 रुपए प्रिंट थी। उसमें एडिडास की एक पैटर्न थी बूस्ट, उस पर ज़्यादा मैंने ट्रस्ट करके 92% में मैंने ऑर्डर प्लेस किया। उसकी करंट प्राइस थी 899। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके वो ऑर्डर मेरे घर पे आया। घर पे मैंने डिलीवरी किया। डिलीवरी में ऐसा हुआ कि डिलीवरी में उसमें कि पहले पैसे ले लेते, उसके बाद डिलीवरी दे दो। डिलीवरी के बाद मैंने पार्सल ओपन किया तो उसमें पूरी ब्रांड चेंज थी, पैटर्न चेंज थी। उसकी जगह पे मैंने ब्रांड चेंज उसके ओपन किया, उसमें शूज़ ओपन मैंने किए तो उसके अंदर उसकी अमाउंट थी 399। फिलहाल पुलिस में शिकायत के बाद मामला साइबर क्राइम सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी का मामला सिर्फ अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश में फल फूल रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है साइबर कानून का कमजोर होना और लोगों को इसकी जानकारी न होना। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। बढ़ते हुए ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स आपको बताते हैं जिन पर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगा है और हो सकता है आप में से कई लोग शायद ऐसी ही वेबसाइट से शॉपिंग भी कर चुके हों और धोखा भी खा चुके हों।
100bestbuy.com, buyonclicks.com, 2 ऐसी वेबसाइट्स है जिन पर आरोप है फ्रॉड का। sendbyrakigifts.com, साथ ही timtara.com, ये 2 और वेबसाइट्स है। fashionandyou.com, dealsandyou.com, coovs.com, ये कुछ और ऐसी वेबसाइट्स है जिन पर फ्रॉड का आरोप लगा है। ये हम आपको बता रहे हैं दर्शकों के जो रिस्पांस है, जो उन्होंने धोखा खाया है, उसके तहत ही इन वेबसाइट जो हमने दिखाई कुछ आपको, उन पर ठगी का आरोप लगा है। सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हैं उनके पास हम चलेंगे। नोएडा से मेरे सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी, अमित चौधरी। अमित, हमने अभी एक रिपोर्ट देखी नोएडा में किस तरीके से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जो साइबर ठगी करते थे। ये मामला कितना गंभीर है और कहां तक इसकी जड़ फैली हुई है? पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करी है, आपसे जानेंगे। देखिए, पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनको जो शिकायत मिली थी वो सेक्टर 26 के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दी कि लुभावना जो ऑफर है वो देने के बाद उनसे पैसा ऐंठ लिया गया, करीब 16,000 रुपये पैसा लिया गया, जिसकी शिकायत नोएडा के थाना सेक्टर 20 में उन्होंने की। और साइबर सेल ने जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नोएडा के सेक्टर 8 में ही कंपनी चल रही है और इन्होंने बाकायदा एक कॉल सेंटर खोला हुआ है। homeshopzone.com के नाम से इस वेबसाइट का फेसबुक के जरिए प्रचार किया करते थे और उसके अलावा इन्होंने कुछ डेटा भी इकट्ठा किया हुआ था। उसके माध्यम से ये लोग यहाँ पर लोगों को कॉल करके लुभावने ऑफर दिया करते थे। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम गणेश है, दूसरे का नाम संदीप बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनके साथ कई लोग और भी मिले हो सकते हैं जिनके बारे में तलाश की जा रही है और फिलहाल अभी तक 8 लोगों की शिकायत पुलिस के पास पहुँच चुकी है, जबकि अभी तक की ठगी का जो इनके बैंक अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। उसके मुताबिक 50 लाख के आसपास का पिछले 6 महीने में ये लोग फ्रॉड कर चुके हैं। 50 लाख का फ्रॉड कर चुके हैं। और कुछ लोगों से आपकी जरूर बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से वो इन वेबसाइट्स पर जाते थे और ठगी का शिकार होते थे। क्या उनकी जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है वो भी ये ले लिया करते थे? क्योंकि ये मामला और भी ज्यादा इसके तहत गंभीर हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो अभी भी वेबसाइट यूज कर रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लोगों से बात हुई है और ये नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसा पहला मामला नहीं है जो इस तरीके से फ्रॉड करने का मामला सामने आया हो। घरों पे मोबाइल टावर लगाना, ATM बूथ लगवाना या तरह तरह के जो लुभावने ऑफर हैं वो देकर फ्रॉड करने के कई मामले सामने आए हैं और करोड़ों रुपए की ठगी का कारोबार नोएडा में जगह बदल कर इस तरीके के कॉल सेंटर करते हैं। खुद जो STF है, यूपी STF ने इस बात को कहा है कि दिल्ली NCR में 100 करोड़ वाकई दिल्ली NCR में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और आखिरकार क्या इतना आसान हो जाता है कैसे वेबसाइट बनाना और लोगों को इसमें उनके साथ धोखा करना। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल है, उनसे हम बेटर तरीके से समझते हैं। पवन जी, अभी आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है। क्या इतनी आसानी से कोई साइट बनाई जा सकती है जिसके तहत लोगों को लुभावने ऑफर देकर इस तरह ठगा जा सके? भारतवर्ष में खुली छूट कुछ इस तरह का संदेश देता है भारतीय साइबर, क्योंकि हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में ज़्यादा प्रावधान ही नहीं है जब तक कि आप वेबसाइट और साइबर स्पेस की बात करें। हमारे भारतवर्ष में एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है सन 1986, लेकिन वो इंटरनेट से पहले के दौर का कानून है, लिहाजा इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज़ को डील नहीं करता। जब भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में, तब भी हमारा ध्यान और चीज़ों पर केंद्रित था। लिहाजा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु कोई भी प्रावधान इस कानून में नहीं लाए गए। यहाँ तक कि जब हमने इस कानून का संशोधन भी 2008 में किया तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उसका सीधा असर ये होता है कि आज की तारीख में लोगों को लगता है कोई कानून ही नहीं है, तो लिहाजा लोग वेबसाइटें बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं और उसके बाद लोगों से ठगी करके उनकी जेब हल्की कराते हैं और फिर एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने चलते जाते हैं। और क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है IT एक्ट में, उन्हें लोगों को लगता है कि भाई हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर आप पुलिस के पास जाए इसको रिपोर्ट कर लें तो उन्हें लगता है कि इतना माइनर सा क्राइम है, भाई इसमें इतना समय हम क्यों ख़राब करें। लिहाजा अधिकांश केसेस में पुलिस इसमें मुकदमे दर्ज भी नहीं करती। पुलिस चाहे तो भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान, चीटिंग के प्रावधान लगा सकती है और मुकदमे दर्ज कर सकती है, लेकिन इन लोगों की सुराग को फाइंड करना अक्सर एक बुनियादी समस्या बन जाती है, क्योंकि अधिकांश तौर पर ये जो ठगी वाले काम होते हैं ये उन वेबसाइट्स पर लोकेटेड होते हैं और उन पर काम करते हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं। तो उनसे जानकारी लेना
भारतीय पुलिस द्वारा खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। यही कारणवश है कि भारतीय उपभोक्ता काफ़ी अनप्रोटेक्टेड है, अनसिक्योर है इस तरह की कॉन्स्टेंट ऑनलाइन ठगी के प्रावधान से। जी, और यही वजह है कि भारत में फ्रॉड की ज्यादातर शिकायतें नहीं की जाती है। पवन जी, आपसे मैं और इनफैक्ट जानना चाहूंगी इसके बारे में डिटेल्स की, किस तरीके से जो साइबर सेल होती है वो इस तरीके की जो ठगी के जो फ्रॉड साइबर सेल्स होती हैं उनको ट्रैक करती है, क्योंकि ये समझना भी बेहद जरूरी है। आपसे बातचीत करने के लिए से पहले मैं एक्चुअली केतन के पास भी जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से एक ऐसा ही मामला सामने है। केतन, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे ठगी के शिकार हुए और कैसे लुभावने ऑफर देकर ये जो कुछ फ्रॉड वेबसाइट्स हैं ये इनको अपने शिकारे में या पेटे में लाती हैं। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो ठगी के शिकार बने। इसके बाद अभी हमारे साथ एक ऐसे भी व्यक्ति है जो इस ठगाई के मूल तक जाने की कोशिश की और उन्होंने क्या पाया, आइए हम उन्हीं से सुनते थे। हमें बताइए कि जब ये फ्रॉड सामने आया तब आपने भी इसकी तफ्तीश करने को चाही, तो क्या मामला सामने आया, कितना बड़ा ये रैकेट है? एक्चुअली में हमने पहले एक ऑर्डर किया, उसके बाद हमको डिटेल नहीं मिला, कस्टमर केयर का कोई पता नहीं मिला। कुरियर कंपनी को पकड़ने के लिए हमने दूसरा ऑर्डर किया, कुरियर बॉय को पकड़ के कुरियर कंपनी तक पहुंचे। कुरियर कंपनी को जब पहुंचे तो कुरियर कंपनी वालों से भी हमने उनका जो भी जहाँ से माल आया उसका एड्रेस मांगा, वो लोग भी एड्रेस देने के लिए तैयार नहीं थे हमको। उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाया। यहाँ के टैक्स कमिश्नर है, वेट कमिश्नर, उसको भी जाके मिल के आए हम लोग। उनको भी अर्जी दी कि ये पूरे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर इनके पर डे की 250 कुरियर का ये जो ये प्रोडक्ट है वो 250 मिनिमम पर डे का प्रोडक्ट ये चल रहा है।